अक्सर देखने को मिलता है कि कोई सब्जी जिसकी कीमत 50 रुपए किलो होती है वो अचानक से 500 रुपए किलो बिकने लगती है। उस वक्त आम आदमी का उसे अफोर्ड कर पाना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा भी पिछले कुछ सालों में खाने पीने के सामान पर महंगाई काफी तेजी से बढ़ती रही है। आखिर क्या है इस महंगाई की वजह, चलिए जानते हैं। महंगाई के बढ़ने का सबसे बड़ा आम कारण होता है डिमांड और सप्लाई का ऊपर नीचे होना। जब भी मार्केट में किसी भी सामान की डिमांड उसकी सप्लाई कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है तो उस चीज की कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं। लेकिन इस डिमांड और सप्लाई के साइकिल को कई तरह की चीजें इफेक्ट करती हैं। खाने पीने के सामान की कीमतों का कम ज्यादा होना उनकी प्रोडक्शन पर भी डिपेंड करता है। मतलब उस सामान की पैदावार के हिसाब से उसकी कीमतें तय की जाती हैं। लेकिन बदलता मौसम इस पैदावार पर सीधा सीधा असर डालता है। जैसे अगर जरूरत से ज्यादा बारिश हुई तो फसल सड़ जाती है और अगर जरूरत से कम बारिश हुई तो फसल सूख जाती है, जिसका सीधा असर उस फसल की कीमतों पर जाकर पड़ता है। भारत में भी बढ़ते समय के साथ लगातार अनयूजुअल क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जैसे बिन मौसम के बारिश होना या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना। खाने पीने के सामान का लगातार बर्बाद होना भी महंगाई का एक कारण बन रहा है। भारत में फूड वेस्टेज एक बड़ी परेशानी बन चुका है। खाने पीने के सामान को स्टोरेज करने के लिए भारत के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट और फूड स्टोरेज सिस्टम का सही ना होना बहुत सारे खाने की बर्बादी का कारण बनता है। जैसे आपने भी कई बार न्यूज में सुना होगा कि गेहूं के स्टोरेज में सेलन की वजह से गेहूं सड़ गए या फिर चूहों की वजह से सामान बर्बाद हो गया। कई सारी सरकारी रिसर्च में भी इस बात को कहा जाता है कि भारत में खाने पीने के सामान की बर्बादी होती है क्योंकि उसका स्टोरेज सिस्टम सही नहीं है। ये बात सरकार सालों से जानती है लेकिन समझती नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स की 2007 की एक फूड वेस्टेज रिपोर्ट में जितना फूड वेस्टेज परसेंटेज निकाला गया था लगभग उतना ही 2022 की रिपोर्ट में भी था। मतलब साफ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए। अचानक से किसी एक सामान के दाम बढ़ जाने का कारण जमाखोरी भी होती है। मतलब कुछ ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो मंडी से बहुत सारा सामान खरीद कर उसको स्टोर कर लेते हैं। वो तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक कि उस चीज की कीमत से पूरा मार्केट परेशान नहीं हो जाता। जब कीमतें आसमान छूने लगती हैं तो वही लोग धीरे धीरे उस सामान को मार्केट में बेचकर मोटा पैसा कमाते हैं। ये तो हुई प्रॉब्लम की बात, लेकिन इस महंगाई को कम करने का सोल्यूशन क्या है ये भी जान लेते हैं। मार्केट में किसी भी सामान के दाम तब सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं जब उसकी पैदावार कम होती है। जैसे अगर एक मौसम में किसान किसी भी वजह से गेहूं को कम लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके दाम आगे 6 महीने में बढ़ने वाले हैं। इस बार गेहूं कम उगेगा इस बात का पता सरकार को पहले ही चल जाता है, लेकिन सही समय पर उसके लिए कदम नहीं उठाए जाने से अचानक से मार्केट में गेहूं के दाम बढ़ जाते हैं। सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए अक्सर MSP को बढ़ाती है, खाद और बीज पर सब्सिडी देती है। इससे किसानों को शॉर्ट टर्म में तो फायदा मिल जाता है, लेकिन देश के एग्रीकल्चर सिस्टम को सुधारने के लिए लॉन्ग टर्म में कोई खास कदम नहीं उठाए जाते हैं। जैसे नई और एडवांस रिसर्च पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जिससे एक्चुअल में किसानों की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। साथ ही फूड और फसलों की स्टोरेज को बेहतर करने को लेकर भी कदम नहीं उठाए जाते हैं। अगर ये चीजें सुधार ली जाएं तो महंगाई को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा समय समय पर मार्केट में होने वाली जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि अचानक से आने वाली महंगाई की प्रॉब्लम से बचा जा सके। कुल मिलाकर महंगाई को रोकने के लिए सरकार को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर काम करना होगा। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।